तो आज की जो हमारी मुरली है वो उसी के ऊपर, साथ या अकेलेपन के ऊपर ही है। तो बाबा कह रहे हैं सभी अपने को खुशनसीब आत्माएं अनुभव करते हो। और ये खासकर बाबा ग्रुप से बात कर रहे हैं, उसमें भी माताओं से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सदा अपने को, कि जैसे आज मॉर्निंग में भी हमने डाला था कि माइंड डांस, तो बाबा ने बोला कि माइंड डांस का मतलब है कि हर थोड़े समय में जैसे हम अपने मन को खुशी देते रहे, तो हमारा मन उस खुशी में नाचता रहे, तो वो है जैसे माइंड डांस। तो बाबा कहते हैं अपने को खुशनसीब अनुभव करते हो, खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। तो सभी की दिल सदा ये गीत गाती है कि सबसे खुशनसीब तो मैं हूं। बाबा ने कहा ये सारे के सारे, ये हम सारे के सारे गीत गाते हैं कि सबसे ज्यादा खुशनसीब मैं हूं। ये है मन का गीत। तो मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मन का गीत सब गा सकते हैं कि हमारा मन वैसे ही खुशी में, जब हम बाबा की वाणी सुने, या अपने आप ही वो ये बोलता रहे कि वाह रे मेरा भाग्य, कि वाह रे मैं आत्मा। तो सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। तो बाबा ने बताया कि वो ये जो माइंड डांस है, ये माइंड डांस भी कब होगा, जब कब हमारा ये मन गाएगा, जब हमें कुछ बाबा से प्राप्ति हुई होगी। प्राप्ति कैसे होगी, योग से होगी, तो वो सारा का सारा वो बात वैसे ही आ जाती है घूम करके कि प्राप्ति होगी तो मन गीत गाएगा, मन गीत गाएगा तो प्राप्ति होगी। तो अगर अप्राप्ति होगी तो कोई कितना भी किसी को खुश रहने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकते भाई। अगर हमारे मन में ये लग रहा है कि ये चीज तो हमें मिली नहीं है, तो फिर कैसे हमारा मन खुश होगा। वो तो आर्टिफिशियली कोई स्माइल 2 मिनट के लिए कैमरे पे दे सकता है, मगर रहेगा थोड़ी। तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो, जब चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, कि हम भगवान की डायरेक्ट पहली रचना है। तो बाबा ने कहा फिर आपसे ज्यादा खुश कौन रहेगा। तो जहां भगवान है वहां कोई अप्राप्ति हो सकती है। जब शिव बाबा ही हमारे साथ है तो फिर अप्राप्ति जैसी कोई बात नहीं है। तो खुशी भी सदा है, क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ब्रह्मा बाप का क्या गीत था, पा लिया जो था पाना। आपको पता है जब जब ब्रह्मा बाबा को जब ये साक्षात्कार हुआ, उस समय तो बाबा का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था, पोता भी उसी वक्त ही जन्मा था। मगर बाबा को ये था कि बाबा ने जो पाना था वो पा लिया। उसके बाद बाबा ने जैसे सब कुछ, अपना बिजनेस भी छोड़ा, वो भी सब वाइंड अप करा, मगर बाबा को यही चलता रहता था कि जो मैंने पाना था वो पा लिया। तो ये सिर्फ ब्रह्मा बाप का गीत है या आप सबका, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, तो ब्रह्मा की संतान है, तो हमारा भी यही गीत होगा कि जो पाना था वो पा लिया। कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है, कब तक आएगी, अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आए। तो जैसे अभी हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कल तक की चलिए हम एक दिन 24 घंटे का ये प्रैक्टिस करते हैं कि कल तक जब तक हम दोबारा मिलें, तो ये दुख की लहर अब हमारे सामने ना आए, क्योंकि हमें जो पाना था वो हमने पा लिया। अब कोई अप्राप्ति नहीं हो सकती, स्वयं भगवान हमारे साथ। जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो, अभी भी टाइम चाहिए। फुल स्टॉप लगाओ कि कुछ भी हो, ऐसा कुछ लगे कि ये गलत हो रहा है या ये अप्राप्ति है, ये तो मुझे मिला ही नहीं है, तो उस पर फुल स्टॉप लगा दो, ये बात सही नहीं है। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो पहले स्व परिवर्तन करो। ये स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। बाबा ने कहा इससे विश्व परिवर्तन हो। डबल विदेशी आत्माओं की विशेषता है फास्ट लाइफ। तो परिवर्तन में फास्ट है। फॉरेन में कोई ढीला ढाला चलता है तो अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि ये विदेशियों की एक खास बात होती है, अगर वो कोई चीज करेंगे तो बड़े तेजी से करते हैं, डेडिकेटेड होके करते हैं, नहीं करते हैं तो छोड़ देते हैं। उनकी लाइफ भी बहुत फास्ट रहती है। तो बाबा ने कहा तो इसी विशेषता को परिवर्तन में लाओ। अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। पहचानने की दृष्टि अच्छी तेज है, जो बाप को पहचान लिया। क्योंकि क्या है, विदेशी जितने भी ये जो इंडियंस को, जो ये एशिया साइड के लोगों को जो चीज अट्रैक्ट करती है, वो तो सारी वो चीज वो ऑलरेडी कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। तो इसीलिए उनका उसमें कोई मोह ज्यादा रह नहीं गया है। इसीलिए बाबा के भी बनते हैं तो बहुत तेजी से बनते हैं, धारणाओं पे बहुत अच्छा चलते हैं। तो इसीलिए बाबा ने बोला पहचानने की दृष्टि तेज है। अभी पुरुषार्थ में भी तीव्र, सेवा में भी तीव्र, और मंजिल पर संपूर्ण बनने, बन पहुंचने में भी तीव्र। तो बाबा ने कहा जो आपकी फास्ट लाइफ है, जैसे आप फास्ट फास्ट करते हो, तो इन चीजों में भी फास्ट करो। फर्स्ट नंबर आना है ना, जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट हुआ ना,
तो ब्रह्मा बाप के साथी बन फर्स्ट के साथ फर्स्ट में आएंगे। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अभी कुछ समय में जैसे श्री कृष्ण का जन्म होगा, अभी जब ये थोड़ा सा लड़ाई शुरू होगी, उसके बाद जब पांचों तत्व अपना दिखाएंगे तांडव, तब उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो हमारा भी कोशिश यही हो कि जब श्री कृष्ण का जन्म हो तब हम भी उसके साथ साथ हो, और वो तब होगा जब हम फर्स्ट में जब आना चाहेंगे। उसके बाद तो खैर श्री नारायण का होगा, फिर श्री नारायण के बाद दूसरे श्री नारायण होगा, 8 कद्दियां चलेंगी। तो हमें पहले नारायण के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ, तो ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, अच्छा माताएं कमाल करेंगी ना, जो दुनिया असंभव समझती हैं वो आपने सहज करके दिखा दिया। कि खासकर ये माताओं की बहुत महिमा है, ऐसा कमाल कर रही हो ना, दुनिया वाले समझते हैं कि माताएं निर्बल हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं, आप असंभव को संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही है। तो बाबा के इसमें तो खासकर माताएं बहुत हैं, तो बाबा ने कहा ये माताओं की बलिहारी है, कि जो ये बाबा विश्व परिवर्तन कर रहा है, कि माताओं और बहनों के द्वारा कर। पांडव क्या कर रहे हो, असंभव को संभव तो कर रहे हो ना, पवित्रता का झंडा लहराया है ना, हाथ में अच्छी तरह से झंडा पकड़ा है या कभी नीचे हो जाता है, सदा पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहराते हो। पवित्रता बहुत ज्यादा जरूरी है, जो नया संसार जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उस पवित्रता से आएगा। तो बाबा ने फिर दूसरे ग्रुप से बात करी, सदा अपने को सहज योगी अनुभव करते हो, कितनी भी परिस्थितियां मुश्किल अनुभव कराने वाली हूँ, लेकिन मुश्किल को भी सहज करने वाले सहज योगी हैं। तो हमारा योग ऐसा हो कि कोई चीज हो खराब, ऊपर से लोगों को लगे कि ये तो बहुत मुश्किल चीज है, ये कैसे ये पार करेंगे हम, और हम अपने योग से जो है उस बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करें। ऐसे सहज योगी ऐसे हो, या मुश्किल के समय मुश्किल का अनुभव होता है, वही बताया, सदा सहज है, मुश्किल होने का कारण है बाप का साथ छोड़ देते हो। तो कोई भी हमारे सामने ऐसी कोई डिफिकल्ट आए पोजीशन या डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आए, तो बस उसके अंदर जैसे शिव बाबा के साथ बैठ जाए। जैसे वो गुलजार दादी का बताते हैं कि भाई गुलजार दादी के सामने कोई भाई आया और वो बहुत तेजी से चिल्ला रहा था, जो भी कुछ कर रहा था, जो भी उसका रहा ओवर था उस समय उसकी मानसिक स्थिति। तो दादी ने बोला कि भाई वो तो बाबा के पास जाके बैठ गई। उन्होंने उसकी बात जैसे सुनी नहीं। तो हम भी जो बात उसने जो करनी है सुननी है, बाबा के पास जाके बैठ। तो बाबा ने कहा बाबा का साथ नहीं छोड़ो, जब अकेले बन जाते हो तो कमजोर पड़ जाते हो, और कमजोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगती है कि कमजोर हो गए, हमें लगता है अरे हम तो बिल्कुल अकेले हैं, इस बात को हम कैसे संभालेंगे, ये तो इतना बड़ा व्यक्ति है, या चार है पांच है जो भी है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सदा कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा कंबाइंड है, इसीलिए उनको हम बाप दादा बोलते हैं। तो जैसे वो अलग नहीं हो सकते, तो उसी तरीके से हम भी बाबा के साथ सदैव कंबाइंड, जो कल बाबा ने बताया था शिव शक्ति, वैसे जैसे इस समय आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड हैं, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। माताएं क्या समझती हो, कंबाइंड हो या कभी अलग कभी कंबाइंड, ऐसा साथ फिर कभी मिलना है, फिर क्यों साथ छोड़ देती हो। तो बाबा ने कहा कंबाइंड रहो, कुछ भी हो, काम ही क्या दिया है, सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा। बाबा ने कहा दुनिया में तो भगवान से मिलने के लिए या बाकी सारी चीजों के लिए इतने सारे यत्न लोग करते हैं, बाबा कहते हैं बाबा ने आपको क्या दिया है, सिर्फ ये कि मेरा बाबा, बस सिर्फ ये याद रखो मेरा बाबा। इससे सहज काम क्या होगा, मुश्किल है। तो किसी ने बोला 63 जन्मों का संस्कार है। क्योंकि 63 जन्म तो हमने द्वापर कलयुग में लिए ना। तो किसी ने बोला, तो बाबा ने कहा अभी तो नया जन्म हो गया ना, नया जन्म नए संस्कार। तो अभी पुराने जन्म में हो या नए जन्म में, या आधा आधा है, तो नए जन्म में स्मृति के संस्कार हैं या विस्मृति के। फिर नए को छोड़कर पुराने में क्यों जाते हो भाई, जब हमने नया जन्म ले लिया, इस जन्म में हम बाबा के साथ हैं। बाबा ने बोला हुआ है कि कोई भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी इस संगम युग पर अकेला नहीं है। जो भी हमारे पिछले के संस्कार रहे, पिछले जन्म के रहे, वो हमारे खत्म हुए, अब हम आगे बढ़े। तो बाबा ने कहा पुराने में क्यों जाते हो, नई चीज अच्छी लगती है या पुरानी चीज अच्छी लगती है, फिर पुराने में क्यों चले जाते हो। रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। कि रोज जब हम अमृत वेले उठते हैं 4 बजे, पहले हम उसका क्लासेस भी कराते थे 4:30 से 5, बहुत समय हम लोगों ने करा। तो बाबा कह रहे रोज सवेरे अमृत वेले उठो और ये अपने ऊपर ये तिलक लगाओ कि मैं ब्राह्मण हूँ,
कि शिव बाबा सदैव मेरे साथ है। जो भी मैं शिव शक्ति हूँ, मैं पांडव हूँ, तो वो रखो अपने पास। जैसे भक्त लोग तिलक ज़रूर लगाते हैं, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो माताएँ जो तिलक लगाती हैं, वो साथ का तिलक लगाती हैं। तो आपको पता है साथ माना वो सुहागन का जो लगाती है ना, तो सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड हैं, तो इस साथ का तिलक सदा लगाओ। अगर युगल होगा तिलक लगाएँगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएँगे। वही सुहाग जिसका होता है, वो माता तो तिलक लगाती है, जिसका नहीं होता है वो फिर सिंदूर वगैरह वो सब नहीं भरते हैं। तो ये साथ का तिलक है। तो रोज़ स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है? कभी लगाना भूल जाता है, कभी मिट जाता है। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं है, तो साथी को सदा साथ रखो। बाबा ने कहा ये हमारा जैसे परमानेंट सुहाग है। शिव बाबा जो है हम शिव शक्ति हैं, पार्वती हैं, तो हमारा सुहाग हमेशा ज़िंदा है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने कहा आप अपना तिलक हमेशा लगाओ। ये ग्रुप सुंदर गुलदस्ता है, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता शोभनीक लगता है। तो सभी जो भी जहाँ से भी आए हैं, सभी एक-दूसरे प्यारे हैं। सभी संतुष्ट हो ना, सदा साथ हैं और सदा संतुष्ट हैं। कि शिव बाबा के जैसे वो विष्णु का दिखाते हैं, कि भी विष्णु शेष शैया के ऊपर समुद्र के अंदर लेटे हुए हैं आराम से। तो उसी तरीके से वो 5 जो 5 फन वाला जो नाग है वो कौन है? वो ये 5 विकार। उसके ऊपर जीत प्राप्त कर ली, तो वही उसकी जैसे शैया बन गई और उसमें वो समुद्र की गहराई में आराम से लेटे हैं। तो हमारा भी वही, सदा संतुष्ट हो। बस यही एक शब्द याद रखना कि कंबाइंड है और सदा ही कंबाइंड रहे साथ चाहिए। तो ये याद रखो कंबाइंड है। लेकिन साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। तो बाबा के साथ जैसे शिव की बारात बोलते में शिव की बारात में सारे थे। असुर, पिशाच, देवता सब थे। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि शिव के तो सारे ही बच्चे हैं ना, एक शिव के तो सारे ही बच्चे हैं। जब ऐसे ही शिव बाबा जब हम लास्ट में जब हम जाएँगे, तो हम बारात में जाएँगे या बाराती बन के पीछे जाएँगे? पीछे तो सारी ही आत्माएँ जाएँगी, तो हमें तो साथ में चलना है। साथ में कब रहेंगे? जब साथ रहेंगे, तो तब साथ चलेंगे। जिससे प्यार होता है, उससे अलग नहीं हो सकते। हर सेकंड, हर संकल्प में साथ है ही। बाबा ने कहा, "अच्छा, फिर ये तीसरा ग्रुप है, तो सदा ये नशा रहता है कि हम अभी भी श्रेष्ठ आत्माएँ हैं और आगे भी अनेक जन्म देव आत्मा रहेंगे।" तो ये पूछ रहे हैं बाबा, "आपको रहता है?" वर्तमान और भविष्य दोनों का नशा है ना, वर्तमान का नशा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रहा है। कि भविष्य में हम जैसे-जैसे बनेंगे, तो वो अभी जैसे हमें चीज़ें दिखाई पड़ने लगेगी। कुछ-कुछ, हर एक का ज़रूर आत्मा का होगा कि मैं ये जाकर बनूँगा, तो उस हिसाब से वो आत्मा पुरुषार्थ करेगी। अभी श्रेष्ठ हो, तभी भविष्य देवात्मा बनेंगे। तो अभी हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं, अभी हमें लगता है अपने अंदर हम श्रेष्ठ हैं, तभी तो भविष्य में जाकर बनेंगे। ऐसे थोड़ी है कि बस अभी इसमें कुछ भी गोरख धंधा करते रहो और भविष्य में जाके देवता बन गए, ऐसे तो नहीं है। वर्तमान का फल भविष्य में मिलेगा। महत्व वर्तमान का है। तो वही बताया कि अभी जो हम संस्कार जो धारण करेंगे, वो हमें भविष्य में जाके देवता बनाएँगे। तो देवता अभी बन गए। तो वर्तमान समय के महत्व को सदा याद रखते हो, इस समय का एक-एक सेकंड कितना श्रेष्ठ है। सेकंड भी गँवाया तो सेकंड नहीं गँवाया, लेकिन बहुत कुछ गँवाया। तो संगम युग का सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज़्यादा है। तो क्या मतलब हुआ कि अभी हम जो भी कमाई करते हैं, वो कमाई जो है, वो पूरे कल्प में जो 5000 वर्ष का जो कल्प है, हमारे अलग-अलग जन्म होंगे, वो सारे चलेंगे। जैसे अभी हम करेंगे, तो जितना हम अभी अपना तिजोरी भर के रखेंगे पुण्य कर्मों की, तो वो हमें फिर द्वापर कलयुग में भी काम आएँगे। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि 1 वर्ष से भी ज़्यादा है। तो इतना महत्व सदा याद रहता है या कभी-कभी याद रहता है? सदा याद रहे, तो हर सेकंड परमात्मा दुआएँ प्राप्त करते रहेंगे। भक्त लोग तो दुआ लेने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनी तकलीफ लेते हैं और आपको बाप की दुआएँ हर समय मिलती रहती हैं। तो जैसे दुआएँ मिलती रहती हैं माना जैसे हम शिव बाबा को याद करते रहते हैं, तो शिव बाबा की भी आशीर्वाद का हाथ या उसका जो है सदैव हमारे ऊपर रहता है। क्योंकि हम उसी की बात मान के करते हैं, तो इसीलिए उसका हाथ भी रहता है। तो दुआएँ जमा करते हो या खर्च हो जाती हैं, जिसकी झोली परमात्मा दुआओं से सदा भरपूर है, उसके पास कभी माया आ नहीं सकती। तो जैसे जितना हम बाबा की उस पे चलते हैं, उतना-उतना जैसे बाबा की दुआएँ आप देखिए घर में भी ऐसे ही होता है, कोई बच्चा है, माँ-बाप की जो पूरी बात मानता है, तो माँ-बाप का वैसे ही आशीर्वाद दुआएँ उसके साथ रहती हैं।
कि ये बच्चा जो है इसकी जिम्मेवारी मेरी है। उसी तरीके से जितना जितना हम शिव बाबा के ऊपर चलते हैं, उसकी धारणाओं के ऊपर, उसके वर्शंस के ऊपर, तो उसकी जिम्मेवारी होती है। माया आती है या दूर से ही भाग जाती है या नजदीक आकर फिर भागती है? क्योंकि आएगी तो फिर भगाना भी पड़ेगा, लेकिन दूर से ही भाग जाएगी तो भगाने में भी समय नहीं लगेगा। तो ऐसे शक्तिशाली बनो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत नहीं रखे। तो बाबा ने कहा ऐसा रखो कि भाई माया आ रही हो, हमें पहले से पता पड़ जाए कि हाँ ये माया आ रही है, और उसको हम पहले से ही भगा दें। चलिए, समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु प्रकाश हूँ, महान आत्मा हूँ। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हैं। इस शरीर को, सारे वातावरण को शांत कर रही है। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा मेरे पिता है, सतगुरु है, सखा है। बाबा से अनेकानेक किरणें, उनकी शक्तियां मुझ आत्मा पर बरस रही है। अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरणों को स्वयं के ऊपर। मेरे चारों ओर परमात्मा सुरक्षा का कवच है। देखेंगे अब स्वयं को परम धाम में। शिव बाबा के निकट। मैं आत्मा शिव शक्ति
शिव के साथ कंबाइंड सच्ची पार्वती स्वयं सत्य परमात्मा पारसनाथ उनके स्पर्श से मैं आत्मा अपनी संपूर्ण संपन्न अवस्था में मैं आत्मा प्यारे बाबा को प्राप्त कर निश्चिंत हुई। मेरे मन को आराम आया। प्यारे बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में सर्वात्माओं प्रति फैल रही है। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु अपनी शांत अवस्था में स्थित है। अपने पापों से दुखों से मुक्त एक बाबा की ओर आकर्षित हो रही है। मैं आत्मा सर्वात्माओं की इष्ट पूर्वज हूं। बाबा के साथ कंबाइंड